हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a बराबर आव्यूह 1 0 -1 2 1 3 0 1 1 है तो सत्यापित कीजिए कि a स्क्वायर प्लस a बराबर a गुणा a प्लस आई, जहां i एक 3 × 3 तत्समक आव्यूह है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें एक आव्यूह a दिया हुआ है और हमें सत्यापित करके दिखाना है कि a स्क्वायर प्लस a का जो मान है वो a गुणा a प्लस आई के बराबर आएगा, जहां पर i क्या है 3 × 3 कोटि का एक तत्समक आव्यूह है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, यदि P व Q आव्यूहों यदि P व Q आव्यूहों का गुणन करें तो P की पंक्तियों व Q के स्तंभों का क्रमानुसार गुणा करते हैं गुणा कर योग कर देते हैं। ठीक है, अर्थात P की पंक्तियां लेनी है और Q के लेने हैं स्तंभ। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि अगर हम PQ ज्ञात कर रहे हैं अर्थात P को Q से गुणा कर रहे हैं तो जो P में स्तंभों की संख्या है वो Q के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तभी गुणा हो पाता है। तो देखो हमें सत्यापित करना है कि a स्क्वायर प्लस a का जो मान है वो a गुणा a प्लस आई के बराबर होगा। तो पहले तो हम a स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं। a स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, a गुणा में a बराबर में a का मान क्या है 1 0 -1 2 1 3 और 0 1 1। ठीक है, गुणा में वापस a लिख देते हैं तो 1 0 -1 2 1 3 0 1 1। तो इनका गुणा कैसे होगा, देखो जो पहले अवयव लिखा है उसकी जो पंक्तियां हैं वो जो बाद में a लिखा हुआ है उसके स्तंभों से गुणा होंगे संगत अवयव और योगफल होता जाएगा। ठीक है, तो देखो हम गुणा कर लेते हैं। तो पहले देखो पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी, 1 गुणा हुआ 1 से तो 1 आ जाएगा, फिर 0 गुणा होगा 2 से तो प्लस में 0 आ जाएगा, फिर -1 गुणा होगा 0 से तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 1 गुणा होगा देखो 0 से तो 0 आ जाएगा, फिर 0 गुणा होगा 1 से तो 0 आ जाएगा, फिर -1 गुणा होगा 1 से तो -1 आ जाएगा। अब देखो 1 गुणा होगा -1 से तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, फिर 0 गुणा होगा 3 से तो प्लस में 0, फिर -1 गुणा होगा 1 से तो -1, फिर देखो 2 गुणा होगा 1 से तो 2 आ जाएगा, फिर 1 गुणा होगा 2 से तो 2 आ जाएगा, फिर 3 गुणा होगा 0 से तो प्लस में 0 आ जाएगा, फिर 2 गुणा होगा 0 से तो 0 आ जाएगा, 1 गुणा होगा 1 से तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 3 गुणा होगा 1 से तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर 2 गुणा होगा -1 से तो -2 आ जाएगा, 1 गुणा होगा 3 से तो प्लस में 3 आ जाएगा, फिर 3 गुणा होगा 1 से तो प्लस में 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो 0 गुणा होगा 1 से तो 0 आ जाएगा, 1 गुणा होगा 2 से तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, फिर 1 गुणा होगा 0 से तो यहाँ पे 0 आएगा, फिर 0 गुणा होगा 0 से तो 0 आ जाएगा, 1 गुणा होगा 1 से तो 1 आ जाएगा, फिर 1 गुणा होगा 1 से तो 1 आ जाएगा, फिर 0 गुणा होगा -1 से तो 0 आ जाएगा, 1 गुणा होगा 3 से तो 3 आ जाएगा और 1 गुणा होगा 1 से तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर का मान देखो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बराबर में आव्यूह है, यहाँ पर आ गया 1 -1 और -2। तो देखो 1 -1 -2 ये तो पहली पंक्ति, फिर 4 4 और यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास में 6 -2 ये भी 4, तो 4 4 4 बन गया दूसरी पंक्ति में, तो 4 4 4। और तीसरी पंक्ति में देखो यहाँ पर 2 2 और 4, तो 2 2 4। ठीक है, अब अगर हम ए स्क्वायर प्लस ए का मान याद करें तो ए स्क्वायर प्लस में ए, तो जो ए स्क्वायर आया है इसमें हमें ए जोड़ना पड़ेगा। तो देखो 1 -1 -2 4 4 4 2 2 4 ये तो ए स्क्वायर का मान है, प्लस में जो ए का मान है वो क्या है, देखो सवाल में ही दिया हुआ है 1 0 -1 1 0 -1 2 1 3 2 1 3, फिर क्या है देखो 0 1 1, तो 0 1 1। तो इन दोनों अवयवों का योग करेंगे तो संगत अवयव जुड़ जाएंगे। तो क्या बनेगा देखो 1 प्लस में 1 2 हो जाएगा, -1 प्लस में 0 -1 हो जाएगा, फिर -2 -1 -3 हो जाएगा, 4 प्लस में 2 6 हो जाएगा, 4 प्लस में 1 5 हो जाएगा, 4 प्लस में 3 7 हो जाएगा, 2 प्लस में 0 2 हो जाएगा, 2 प्लस में 1 3 हो जाएगा, 4 प्लस में 1 5 हो जाएगा। तो ये तो आ गया ए स्क्वायर प्लस ए का मान। ठीक है,
इसको हम बोल लेते हैं समीकरण 1। अब देखो ये किसके बराबर सत्यापित करना है, a गुणा ए प्लस आई। तो पहले a प्लस आई निकालते हैं। a प्लस आई बराबर में देखो a का मान क्या है, सवाल में दिया हुआ है 1 0 -1, 1 0 -1, 2 1 3 और 0 1 1, 2 1 3 0 1 1 प्लस में आई क्या है, 3 गुणा 3 कोटि का एक इकाई अवयव अर्थात 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो गया इकाई अवयव। तो a प्लस में आई कर दिया हमने, तो संगत अवयव जुड़ेंगे। तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 + 1 2 हो गया, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 + 1 2। तो ये आ गया a प्लस आई का मान। तो अब a गुणा में a प्लस आई कर लेते हैं। तो a का मान क्या है देखो, 1 0 -1 2 1 3 0 1 1 गुणा में देखो a प्लस आई का जो मान है वो हम निकाल चुके हैं, 2 0 -1 2 2 3 0 1 2। ठीक है, तो इनका हम गुणा कर लेते हैं। तो a गुणा में a प्लस आई का जो मान है बराबर में क्या आएगा, अवयव है। देखो जो पहली पंक्ति है पहले स्तंभ से गुणा हुई, तो यहाँ पर 2 प्लस में 0 -0। ठीक है, तो 2 प्लस में 0 -0 बन जाएगा। फिर देखो अगला पद क्या बनेगा, 0 प्लस में 0 -1। तो देखो 0 प्लस में 0 -1। फिर देखो यहाँ पर -1 0 -2, तो -1 प्लस में 0 -2 ये पद बन गए। ठीक है, फिर देखो बाद में क्या बनेगा, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करते हैं, तो 4 प्लस में 2 प्लस में 0, तो 4 + 2 प्लस में 0। ठीक है, फिर देखो क्या बनेगा हमारे पास में यहाँ पर, फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा किया तो 0, 2 को 0 से गुणा किया तो 0, फिर 1 को 2 से गुणा किया तो 2 प्लस में 3। तो देखो 0 2 और 3, तो 0 प्लस में 2 प्लस में 3। फिर देखो क्या बनेगा यहाँ पर, -2 + 3 + 6, तो -2 + 3 + 6। ठीक है, फिर देखो तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा किया तो 0 + 2 + 0, 0 + 2 + 0। फिर देखो क्या बनेगा, 0 + 2 + 1, 0 + 2 + 1 बन गया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्या बनेगा आगे, फिर बनेगा 0 3 और 2, तो देखो 0 + 3 + 2, तो a गुणा a प्लस आई का जो मान है वो किसके बराबर आ गया, देखो ये आ गया 2, यहाँ पर -1, यहाँ पर -3, यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, देखो 3 - 2 था 1, 1 प्लस में 6 हो गया 7। ठीक है, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर हो गया 5। ठीक है, इसको हम बोल लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, तो देखो a² + a का जो मान निकाला था वो कितना आया था, 2 - 1 - 3। तो यहाँ पर देखो इसकी भी पहली पंक्ति 2 - 1 - 3, फिर दूसरी पंक्ति क्या थी 6 5 7, तो इसकी भी दूसरी पंक्ति है 6 5 7। तीसरी पंक्ति क्या थी वहाँ पर 2 3 5, तो इसकी भी तीसरी पंक्ति है 2 3 5। तो समीकरण 1 + 2 नहीं, समीकरण 1 व 2 से हम क्या बोल सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से हम बोल सकते हैं कि a² + a का जो मान है वो a गुणा में a प्लस आई के बराबर आ रहा है, और यही हमें सत्यापित करना था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।